Good morning student, myself अक्षय शर्मा. वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस. स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11. चैप्टर का नेम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे ओल्ड बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में. ठीक है, उनसे हमें क्या पता चलता है और कहाँ कहाँ वो मिलती हैं. ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं. बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक. मरुत्सामी एंड आयरन पिलर. ये मरुत्सामी एक बच्चे का नेम है साइड में जिसकी पिक्चर दे रखी है. और आयरन पिलर के बारे में बात करेंगे. मरुत्सामी वाज सो एक्साइटेड. मरुत्सामी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. क्यों? हिज ब्रदर हैड प्रोपर्ड हिज व्हील चेयर. उसका भाई उसे व्हील चेयर पर बैठाकर ऑल अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ पास द टॉवरिंग कुतुब मीनार. ऐसे रास्ते से बसता हुआ एक तरह से उसे कुतुब मीनार के पास ले गया. एंड अब द मेटल लैम्प. कहाँ पर? मेटल लैम्प के सामने. कुतुब मीनार दिखाता हुआ मेटल लैम्प के सामने ले जाता है. इट हैड बिन टफ. वो बहुत ज़्यादा टफ था वहाँ तक जाना. क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी डस्ट स्टोन ये था. बट नो ही वाज हेयर. लेकिन वो वहाँ तक पहुँच गया. इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर. कहाँ पर? एक फेमस आयरन पिलर के पास. इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. ये उसे जो है कभी भूल नहीं पाएगा. ये पिलर है जो साइड में दे रखी है. ठीक है, आइए नीचे देखते हैं. द आयरन पिलर. अब हम बात करेंगे आयरन पिलर्स के बारे में. द आयरन पिलर एट मेहरौली. कहाँ पर है ये? मेहरौली में, जो दिल्ली में है. इज़ ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन. जो एक तरह से इंडियन क्राफ्ट पर्सन का रिमार्केबल है कि मतलब इस तरह से भी वो लोग इतने मतलब स्किलफुल थे कि वो उसे बना सकते थे. इट इज़ मेड अप 7.2 मीटर हाई. उसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर. और उसका वेट है 3 टन्स ओवर. 3 टन से ज़्यादा. इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो. कब बना होगा? 1500 ईयर्स अगो. वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग ए रूलर नेम्ड चंद्रा. उसके बारे में हमें कैसे पता चला? इंस्क्रिप्शन से पता चला. इंस्क्रिप्शन में मेंशन था किसका नेम? रूलर्स का, चंद्र का. Who probably belong to the गुप्ता डायनेस्टी. जो बिलोंग करते थे कहाँ से? गुप्ता डायनेस्टी से. उसके बारे में हमने चैप्टर 10 में रीड किया है. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted in all these years. Rusted कहते हैं एक तरह से जंग लगने को. ठीक है, जंग लग जाता है ना आयरन पर. तो वो कहते हैं कि इतने साल बाद भी उस पर कोई भी जंग नहीं लगा हुआ था आयरन पिलर से. ये पिलर दे रखा है. ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन. बिल्डिंग बनती है किसकी? ब्रिक्स की और स्टोन की. द स्किल ऑफ आर क्राफ्ट पर्सन आर आल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड. आज भी जो उस तरह की बिल्डिंगें हमें देखने को मिल जाती हैं ना, बची हुई हैं अभी भी. सच एज स्तूपा. उन्हें क्या कहते हैं उस टाइम? स्तूप जो होते थे उस टाइम. द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट. माउंट कहते हैं टीले को कहते हैं. देखते हैं ना, बहुत सारा टीला सा हो जाता है ऊंचा सा मिट्टी का, उसे कहते हैं. वाइल देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्तूप. अलग अलग तरह के स्तूप थे उस समय. राउंड, टेल, बिग, स्मॉल. दिस हैव बीन सर्टेन कॉमन फीचर्स. लेकिन फीचर्स ज़्यादातर सबके कॉमन थे. जनरली देयर इज़ ए स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूप. उनमें एक चीज़ देखने को मिली हमें. क्या? एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स रखा रहता है स्तूप के सेंटर में. दिस में कंटेन बॉडली रिमेन. उसके अंदर क्या कंटेन था? इकट्ठा था. जैसे सजेस्ट टीथ, बोन्स, ऑशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स. किसकी? बुद्धा और उनके फॉलोअर्स की. और थिंक दे यूज. और जो भी वो सामान यूज़ करते थे जैसे प्रीशियस स्टोन एंड कॉइन्स. उस टाइम के जो बुद्धा फॉलोअर्स थे उनके एक तरह से उनकी डेथ हो जाती हुई तो उन्हें दबा देते होंगे उसमें. तो उनके टीथ, बोन्स, ये चीज़ें मिली हैं उसमें जैसे. और उनके कीमती सामान भी जो वो अपने साथ रखते थे जैसे स्टोन या कॉइन्स वगैरह. ठीक, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. दिस बॉक्स नो एज ए रेलिक कास्केट. उस बॉक्स को क्या कहते हैं? रेलिक कास्केट कहते थे. ठीक. वॉज कवर्ड विद अर्थ. Later, a layer of mud bricks, baked bricks, was added on top, and then the dome-like structure was sometimes covered with the carved stone slabs. वो किससे कवर्ड रहता था? बॉक्स जो है पहले मड ब्रिक्स से, फिर बेक ब्रिक्स से, और उसके बाद स्टोन से कवर्ड रहता था वो. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है. ऑफन ए पाथ नो एज द प्रदक्षिणा पथ. उसके चारों ओर
एक प्रदक्षिणा पथ था, पथ कहते हैं रास्ते को, प्रदक्षिणा कहते हैं किसी भी चीज़ की एक तरह से देखते हैं ना, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा। वाज लेड अराउंड द स्तूप, लोग वहाँ पे जाते थे और अराउंड मतलब उसके चारों ओर घूमते थे। देयर दिस वाज सराउंडेड विद रेलिंग, और उसके चारों तरफ रेलिंग भी लगी हुई थी। एंट्रेंस के लिए एक गेट भी था। डिवोटी वॉक अराउंड द स्तूप, सभी डिवोटी जो उनके भक्त थे वो जाते थे वो इन ए क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और घूमते थे किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। जैसे ये स्तूप बना हुआ है तो इसके चारों आप और परिक्रमा करते हैं ना लोग, घूमते हैं टेम्पल्स में सभी जगह। एज ए मार्क ऑफ डिवोटी बोथ रेलिंग एंड गेटवे वर ऑफर डेकोरेट विद स्कल्पचर, जो एक तरह से वो रास्ता था वो डेकोरेट हुआ रहता था, ठीक है, और स्कल्पचर से, पुरानी जो मूर्तियाँ होती है स्टोन के ऊपर जो कार्विंग करके बनाई जाती है उन्हें स्कल्पचर कहते हैं। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7, अमरावती प्लेस है उसे फाइंड करना है मैप में। दिस वाज ए प्लेस वेयर ए मैग्निफिसेंट स्तूपा वन एक्साइटेड, वहाँ भी बहुत सारे स्तूप मिले होंगे। मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग स्तूप वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले भी मतलब इस तरह के स्तूप बने थे जो डेकोरेट हुए हुए थे, सेम वही कंडीशन उनकी भी। अदर बिल्डिंग वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक मेक आर्टिफिशियल केव, जब वो एक तरह से ख़त्म हो गए उसके बाद लोगों ने उसे, जो बहुत भिक्षुक होते थे उन्होंने केव्स बनाई आर्टिफिशियल, जैसी उस टाइम बनती थी ऐसी उन्होंने आर्टिफिशियल बनानी शुरू की। सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेट डेकोरेट विद स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल, वो भी उन्होंने भी कैसी बनाई, जैसे सेम पहले डेकोरेट करते थे, स्कल्पचर वगैरह लगाते थे, पेंटिंग वगैरह लगाते थे, वो उन्होंने सब सेम पहले जैसा ही किया। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बुल्ट एट दिस टाइम, हमारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो भी उसी टाइम के बुल्ट मतलब बने हुए हैं। डिटाइडी सच एज, डिटाइडी कहते हैं देवी देवता को, जैसे विष्णु, शिव एंड दुर्गा, इनके टेम्पल्स बने। वर वर्शिप इन दिस श्रेणी, ठीक है, उस टाइम भी उसी टाइम हमारे टेम्पल्स बने भगवान के, विष्णु के, शिव के और दुर्गा के। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज रूम नो एज द गर्भगृह, उस समय टेम्पल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था, गर्भगृह। गर्भगृह कौन सा होता था, जहाँ पर गॉड की मूर्ति लगी रहती थी भगवान की। वेयर द इमेज ऑफ चीफ डिटाइटी वाज प्लेस, इट वाज हेयर दैट प्राइस परफॉर्म रिलीजन रिचुअल एंड डिवोटी ऑफर्ड वर्शिप द डिटाइटी, वहाँ पर प्राइस जो है पंडित एक तरह से पूजा करते थे, जो पूजा का काम था वो करते थे, और डिवोटी भी वहाँ पर आकर पूजा करते थे भगवान की। चलिए आगे देखते हैं। ऑफन एज द भीतर गांव में एक टावर नो एज द शिकारा, जिसे क्या कहा है उन्होंने, शिकारा, वाज बुल्ट ऑन टॉप ऑफ द गर्भगृह, कहाँ मिला है वो, गर्भगृह के टॉप पर ऊपर। टू मार्क दिस आउट ए सीक्रेट प्लेस, वो क्या है, सीक्रेट प्लेस था, क्यों, बिल्डिंग शिकारा रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग, वो बड़ी प्लानिंग के साथ बनाए जाते थे। मोस्ट टेम्पल आल्सो हैड ए स्पेस नो एज द मंडपा, और जो टेम्पल्स के अंदर एक स्पेस छोड़ दिया जाता था जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मंडपा के नाम से। इट वॉज ए हॉल, क्या होता था मंडप, एक हॉल होता था, वेयर पीपल कुड असेंबल, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते थे और पूजा करते थे। आप देखते हैं सभी मंदिरों में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ एक साथ पूजा करते हैं गॉड की, तो सेम वही है, उसे प्लेस को मंडप कहा है, ठीक। फाइंड महाबलीपुरम एंड ऐहोल, ये प्लेस के नेम है महाबलीपुरम और ऐहोल। मैप 7 पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पर उसे फाइंड कर लेना। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स, फाइनेस्ट अच्छी स्टोन टेम्पल्स कार्विंग किए हुए वर बुल्ड इन दिस टाउन, यहाँ पर क्या है, बहुत टेम्पल्स हैं जो एक फाइनिंग स्टोन्स के हैं बने हुए, अच्छी स्टोन के बने हुए, कार्विंग की हुई है। सम ऑफ दीज आर शो हेयर, जो नीचे दिखाए गए हैं, ठीक। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।